Good morning everyone. Welcome back in our online classes. Class 4th, subject science, chapter number 9, or chapter number 9 is soil science. So students, in our previous video I told you about the soil. Okay, so where is soil found? Soil is a loose material that is found on the surface of earth. It is home to many living things such as insects, worms. Plants grow in the soil, and humans use soil to grow crops and build houses. Soil is also found at the bottom of ponds, rivers, seas, oceans. तो सॉइल हमें कई जगहों पर मिलती है और हमारे लिए हमारी लाइफ में सॉइल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. एंड हाउ इज़ सॉइल फॉर्म, ये भी मैंने आपको बताया है कि सॉइल कैसे बनती है. सॉइल फॉर्मेशन मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखें. सॉइल फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. एंड द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ऑक्यूर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज वी नो. मैंने आपको पहले भी बताया था ये कि जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये इसको बनने में, सॉइल को बनने में कई टाइम पीरियड का टाइम लगता है. सॉइल इज़ फॉर्म्ड इन लेयर्स. सॉइल जो है लेयर्स में फॉर्म होती है, लेयर्स में बनती है. एज सॉइल फॉर्म्स, जिस तरह से सॉइल बनती है, द हैवियर रॉक सेटल एट द बॉटम. तो उसके जो हैवियर रॉक होता है वो बॉटम में सेटल हो जाता है. सो वाइल द लाइटर पार्टिकल्स रिमेन ऑन द सरफेस, जब लाइटर पार्टिकल्स सॉइल के ऊपर रह जाते हैं, यू मे हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस कंपेनियन 9. लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इन फिगर 3. सो आफ्टर दिस, yes, top soil, subsoil and bedrock. जो layers हैं soil की वो ये हैं top soil, subsoil and bedrock. Top soil. Top soil is the top layer which is made up of smallest grains. It is loosely packed. It also has the most humus. जो top soil है यानी टॉप लेयर जो है, जो कि किससे मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे ग्रेन्स से मिलकर बनी होती है, स्मॉलेस्ट ग्रेन्स से मिलकर बनी होती है. एंड इट इज़ लूजली पैक्ड, जो कि लूजली पैक रहती है. तो देखें आप, इट ऑल्सो हैज़ द मोस्ट ह्यूमस. इट ऑल्सो हैज़ द मोस्ट ह्यूमस. जो ह्यूमस है कौन सी लेयर में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो ह्यूमस होता है वो टॉप सॉइल में पाया जाता है. इट ऑल्सो हैज़ द मोस्ट ह्यूमस मेकिंग इट इज़ द बेस्ट लेयर ऑफ सॉइल फॉर प्लांट्स टू ग्रो. हमने हमेशा पढ़ा है प्लांटेशन के लिए या प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है वो कौन सी सॉइल मानी जाती है? जो सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है वो टॉप सॉइल कहलाती है. गॉट इट? Subsoil. Now subsoil. Subsoil is the layer below the topsoil. Subsoil कौन सी सॉइल होती है? सबसॉइल टॉप सॉइल के जस्ट नीचे वाली सॉइल होती है. यू कैन सी ये जो है ये टॉप सॉइल है, ये जो है टॉप सॉइल है, ये सब सॉइल है एंड ये बेड रॉक है. अब देखिए टॉप सॉइल तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है क्योंकि उसमें पूरे मिनरल्स होते हैं. सबसॉइल इज़ द मोस्ट लेयर विच इज़ बिलो द टॉप सॉइल. सब सॉइल एक ऐसी लेयर है जो कि कहाँ होती है? टॉप सॉइल के नीचे होती है. एंड इट हैज़ लार्जर ग्रेन्स एंड आर क्लोजली पैक्ड. और ये क्या होती है? लार्जर ग्रेन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं. बेडरॉक इज़ द बॉटम मोस्ट लेयर. बेडरॉक जो होती है वो बिल्कुल लास्ट की लेयर रहती है जो कि सब सॉइल के नीचे पाई जाती है. इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज पीसेज ऑफ वेदर्ड रॉक्स एंड अ बेड ऑफ रॉक्स. यानी ये जो पीसेज होते हैं जो उसमें सब सॉइल में मिलते हैं, हम एक बार मैं आपको सबसॉइल के बारे में वापस बता दूं. सबसॉइल इज़ द लेयर बिलो द टॉप सॉइल. सबसॉइल जो होती है वो कहाँ होती है? टॉप सॉइल के जस्ट नीचे होती है. इट हैज़ लार्जर ग्रेन्स एंड आर क्लोजली पैक्ड. जो कि इनमें जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत लार्जर होते हैं, क्लोजली
पैक्ड रहते हैं। एंड बेड रॉक इज़ द बॉटम मोस्ट लेयर। बेड रॉक जो होती है वो बिल्कुल लास्ट की लेयर होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ द वेदर्ड रॉक्स, जिसमें ये जो पीसेस होते हैं लार्ज पीसेस, ये लार्ज पीसेस से मिलकर बनी होती है, बड़े बड़े रॉक्स के पीसेस होते हैं। एंड अ बेड ऑफ रॉक, तो इस रॉक को हम क्या कहते हैं, इस लेयर को हम कहते हैं बेड रॉक। सो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रॉट एंड मिक्स विद द टॉप सोइल, दिस इज कॉल्ड ह्यूमस। अब देखिए ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, मीन्स टॉप सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और उसे हम कहते हैं ह्यूमस। सो इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स टू ग्रो, जो कि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। सो नाउ सॉइल इज फॉर्म्ड विद टेक्सचर्स। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, कि सॉइल जो है कई टेक्सचर्स की होती है। टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल इज फॉर्म्ड विद टेक्सचर्स। सॉइल जो है टेक्सचर्स के साथ फॉर्म होती है। हाउ दे फील व्हेन टच्ड, जब हम उसे टच करते हैं तो वो कैसे फील होती है। द डिफरेंट इन द टेक्सचर्स इज ड्यू टू द डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ द पार्टिकल्स, यानी डिफरेंट टेक्सचर्स की होती है, डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइजेस की होती है, यानी उसके जो पार्टिकल्स का साइज रहता है वो डिफरेंट रहता है। एंड द डिफरेंट साइज्ड पार्टिकल्स क्रिएट अ स्पेस इन द सॉइल कॉल्ड पोर्स, और इन डिफरेंट साइज एंड शेप की वजह से ही एक स्पेस क्रिएट होता है सॉइल में, जिसे हम कहते हैं पोर्स। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पोर्स। पोर्स मीन्स छिद्र, हम कह सकते हैं पोर्स मीन्स छिद्र, हॉल, गैप। Soil containing bigger particles have larger pores and those containing smaller particles have smaller pores. सॉइल बिगर पार्टिकल्स को कंटेन करके रखती है तो वहाँ लार्जर पॉर्स होते हैं। जहाँ जिस सॉइल में बिगर पार्टिकल्स हैं तो वहाँ लार्ज पोर्स होंगे, बड़े छिद्र होंगे, बड़े हॉल्स होंगे। दोज सॉइल विच इज़ कंटेनिंग स्मॉलर पार्टिकल्स, वो सॉइल जो कि स्मॉलर पार्टिकल्स को कंटेन करके रख रही है वहाँ स्मॉलर पोर्स होंगे। Soil with larger pores allows more water to pass through compared to soil with smaller pores, यानी वो soil जो कि larger pores को भी allow कर रही है तो वो water भी वहाँ ज़्यादा लेती है, क्योंकि वहाँ क्या है, pores larger हैं, छिद्र जो हैं वो बड़े हैं, तो वहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा नीड है ना, वाटर ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा कंपेयर टू द सॉइल विद स्मॉलर पोर्स। उसके कंपेयर में जिस सॉइल में स्मॉलर पोर्स हैं, तो ये बात तो बहुत कॉमन बात है कि अगर स्मॉलर पोर्स हैं तो वो वहाँ पानी कम एब्जॉर्ब होगा, जहाँ लार्जर पोर्स हैं वहाँ पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। एज सिंपल एज इट, based on their ability to allow water to pass through pore size, texture, soil can be classified into different types. तो वाटर को अलाउ करने की जो एबिलिटी रहती है सॉइल में वो डिपेंड करता है पोर के साइज़ पर, उसके पोर के टेक्सचर पे और सॉइल पर कि वो किस तरह की है। अब देखिए सॉइल किस तरह की हो सकती है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। फर्स्टली सैंड, इट इज़ रफ एंड ग्रेनी। सैंड सॉइल जो होती है बहुत रफ होती है, ग्रैनी होती है। इट इज़ फाउंड इन द बीचेस, शोर्स ऑफ सीज एंड ओशियंस, जो कि कहाँ मिलती है, जो कि बीचेस में मिलती है। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ सम प्लांट्स, जो कि कुछ प्लांट्स को की ग्रोथ को सपोर्ट करती है, यानी जो कुछ प्लांट्स हैं उनकी जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, उनको सपोर्ट करती है। इट अलाउज़ वाटर टू पास थ्रू ईजीली, और इसमें जो वाटर होता है वो ईजीली क्या हो जाता है, पास हो जाता है, ईजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। आगे है सिल्ट। इट इज़ स्मूथ एंड स्टिकी व्हेन वेट, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, स्टिकी होती है जब ये गीली हो जाती है। इट इज़ फाउंड वेर एवर वाटर फ्लोज, इट इज़ फाउंड, ये कहाँ मिलती है, जहाँ भी वाटर फ्लो होता है, जहाँ भी पानी होता है, ये वहीं मिलती है। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स, और कई प्लांट्स का ये सपोर्ट होती है।
एंड इट डज़ नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू ईजीली। इसमें क्या नहीं होता है, वाटर ईजीली पास नहीं होता है। अगर इस मिट्टी में, इस सॉइल में, सिल्ट सॉइल में अगर पानी जाता है तो वो सिर्फ जमा हो जाता है, पास नहीं होता, और मिट्टी को क्या कर देता है, सिल्ट को गीला बना देता है, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होता है इतनी ईजीली, इतना आसानी से। एंड इट बिकम्स डस्ट लाइक वैन ड्राई। जब ये ड्राई होती है तो ये धूल की तरह होती है, डस्ट की तरह होती है। नाउ क्ले, इट इज़ रफ और दैन सिल्ट वेरी स्टिकी वैन वेट। जब ये रफ होती है, सूखी होती है, तो ये सिल्ट की तरह होती है, मतलब ये सिल्ट से भी ज़्यादा रफ होती है। एंड वेरी स्टिकी, और बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है जब ये गीली होती है। It is found in most places mixed with other types of soil. ये कई places ऐसे हैं जहाँ ये मिलती है और ये अलग अलग सॉइल्स के साथ भी मिलती है। It supports growth, जहाँ मतलब क्या रहता है, जहाँ सॉइल क्ले सॉइल होती है तो वो प्लांट्स को तो सपोर्ट करती ही करती है, लेकिन इसमें भी एक ख़ास बात ये है कि ये वाटर को अलाउ नहीं करती है एब्जॉर्ब करने के लिए, बहुत हार्ड हो जाती है जब ये ड्राई होती है। आई एम रिपीटिंग, इट इज़ फाउंड इन मोस्ट प्लेसेस मिक्सड विद अदर टाइप ऑफ सॉइल्स, एंड इट सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स व्हेन मिक्सड विद अदर टाइप्स ऑफ सॉइल। और ये सपोर्ट करती है मोस्ट प्लांट्स की ग्रोथ को, ओके। एंड इट डज़ नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू ईजीली। ये क्या नहीं करती है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, अलाउ नहीं करती है। एंड इट बिकम्स वेरी हार्ड व्हेन ड्राई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये ड्राई होती है, ड्राई वाली पोजीशन में रहती है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ओके। आफ्टर दिस हियर इज़ ए बुक एक्टिविटी which is 9.3 on page number 39. Revisit prep 9.1 and observe figure 1. Answer the following question, okay। तो यहाँ आपको 9.1 में क्या करना है, आप जब पेज नंबर 33 निकालेंगे, पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर 33, पेज नंबर कौन सा होगा, पेज नंबर 33 पर क्या है, पेज नंबर 33 पर 9.1 बुक एक्टिविटी है, ठीक है। जहाँ हमने पढ़ा था, जहाँ डॉग्स प्ले कर रहे थे, एक बॉक्स इधर था, एक बॉक्स इधर था, मेकिंग पॉट्स, जहाँ पॉट्स बन रहे थे, एक बॉक्स यहाँ था जहाँ चाइल्ड जो है प्लांटिंग कर रहा था, एक पौधा जो है वो लगा रखा था, और एक बॉक्स इधर था जहाँ फार्मर जो है लैंड को प्लाफिंग कर रहे थे। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, पेज नंबर 33 पर बुक एक्टिविटी 9.1 है, वहाँ से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ यूज इन इमेज 2। सेकेंड इमेज जो है, जहाँ पर क्या हो रहा था, जहाँ पर पोट्स बन रहे थे, वो सॉइल कौन सी है, आपको यहाँ राइट करना था कि वो सॉइल कौन सी थी, क्ले थी, सैंड थी, या सिल्ट थी। एंड विच लेयर ऑफ सॉइल इज़ यूज इन इमेज 1 and 3 and 4। पहली इमेज में, पहली, थर्ड और फोर्थ इमेज में कौन कौन सी लेयर्स यूज़ में आ रही है सॉइल की, नॉट द टाइप ऑफ द सॉइल, लेयर ऑफ द सॉइल, टॉप सॉइल है कि बेड रॉक है कि सब सॉइल है। एंड व्हाट डू यू थिंक सो, आपको क्या लगता है कि अगर वो टॉप सॉइल है तो उसमें क्या क्या होगा, या अगर सब सॉइल है तो उसमें क्या क्या होगा, और अगर बेड रॉक है तो उसमें क्या क्या होगा। यहाँ आपको सॉइल का टाइप लिखना है, यहाँ आपको लेयर का टाइप लिखना है, जो लेयर का टाइप आप यहाँ राइट करेंगे उसी को यहाँ डिस्क्राइब करना है, ओके। एंड हेयर ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड राइट टू अदर यूजेस ऑफ सॉइल। आपके चारों ओर यहाँ आपको ऑब्जर्व करना है कि सॉइल के क्या क्या यूजेस हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स, एंड इट इज़ योर होमवर्क। नाउ वी हैव लर्न डेट वेदर कंडीशंस कॉजेज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। हमने वेदर कंडीशंस देख लिए हैं जो कि
वेदरिंग की वजह से अक्योर होती हैं। दीज कंडीशंस ऑल्सो अफेक्ट द सॉइल दैट इज़ फॉर्म्ड। ये जो कंडीशंस होती हैं सॉइल पर भी अफेक्ट्स डालती हैं। एंड दिस ब्लॉज अवे वॉशेज आउट द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल टू डिफरेंट प्लेसेस एंड दिस प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल is called soil erosion. Let us learn about the different ways in which soil can be eroded. मतलब जो टॉप सॉइल है वो किसी रीज़न के तहत क्या हो जाती है, इरोडेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, हट जाती है, रिमूव हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। यानी वो प्रोसेस जिससे टॉप सॉइल रिमूव हो रही है। क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। वो सॉइल कौन सी सॉइल कहला रही है, वो है सॉइल इरोजन। तो इसकी जो प्रोसेस है सॉइल इरोजन की वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको सबसे पहले ये वाली जो बुक एक्टिविटी है ये पढ़ना है। ये आपको होमवर्क में दिया है, मैंने पूरा समझा दिया है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये बुक एक्टिविटी कैसे करना है। आप पेज नंबर 33 पर जाएंगे, वहाँ 9.1 एक पेज नंबर है। उस बुक एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इमेजेस को देखना है और उस इमेजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने आंसर को राइट करना है और उसी के अकॉर्डिंग इसके आंसर्स हैं। जो सॉइल इरोजन है उसकी डेफिनेशन को लर्न करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में सॉइल इरोजन की जो प्रोसेस है कि वो सॉइल इरोजन कैसे होता है, किस किस तरीके से होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप ये जो मैंने होमवर्क में दिया है आपको वो राइट करेंगे, इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए जो फर्स्ट कन्फ्यूजन है तो आप फर्स्ट वीडियो भी मेरा देख सकते हैं। उससे आपको हिंट्स मिल जाएंगे, इवन उससे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसको अच्छे से सुनें, इसको पढ़ें और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।